हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 8 स्टैंडर्ड का वीडियो बना रहे हैं बच्चों। तो अभी 8 स्टैंडर्ड का वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई मुझे? देखो बच्चों, अगर 8 स्टैंडर्ड का वीडियो अगर हम लोग बना रहे हैं तो इसका एक ही मोटिव है मेरे लिए बच्चों, कि अगर आपने 8 स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है तो 9th और 10th में आपको डिफिकल्टीज फेस ही नहीं होती है बच्चों, बिकॉज हम लोग 8 7th में ही अपना बेस परफेक्ट करते हैं। अगर आपका बेस ही परफेक्ट हो गया सो 9th और 10th बहुत ईजिली निकल जाता है। सो इसलिए आज हम लोग 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स ले रहे हैं बच्चों, जिसके अंदर 15 लेसन दैट इज द एरिया, इस लेसन से हम लोग ने स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे मैंने बच्चों लिखा हुआ है थोड़ा सा रिवीजन पार्ट, जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है बच्चों? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब इस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, मैंने यहाँ पे एबीसी एरिया ट्रायंगल बनाया हुआ है। सो इसका अगर मुझे एरिया निकालना है बच्चों, तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड, आप सभी को याद है, आई नो, बट हमें इसे रिवाइज करते हुए चलेंगे। सो यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पे जो बीसी है वो हमारा बेस है बच्चों, और बेस के ऊपर ही हमेशा हाइट होता है बच्चों। सो यहाँ पे जो आपका ए, अभी यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों, डी। सो एडी इज व्हाट? एडी इज योर हाइट। सो एडी हमारा हाइट हो गया बच्चों, और बीसी हमारा बेस हो गया। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस क्या है हम लोगों का बच्चों? वेरी गुड, बीसी इंटू हाइट क्या है आप सभी का? एडी। सो यहाँ पे आ जाएगा बीसी इंटू एडी। आपके पास बीसी का लेंथ होगा, आपके पास एडी का लेंथ होगा, आपको वहां पे पुट करके सिंप्लीफाई करके आपका एरिया निकालना है। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट जो हमारा फिगर है बच्चों वो है स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है बच्चों? स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो हमें अच्छे से पता है कि स्क्वायर में क्या होता है बच्चों? ऑल साइड्स आर इक्वल। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर अगर मुझे निकालना है बच्चों, तो मुझे क्या करना है? साइड स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चों? साइड स्क्वायर। अगर मैं साइड को ए कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं बच्चों? ए, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला बच्चों? ए स्क्वायर। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो पी क्यू आर एस इज माई स्क्वायर। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो मैंने लाइंस बनाया बच्चों, दीज आर दी आइडेंटिकल पार्ट्स। ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैंने क्यू आर को ए कंसिडर किया तो ऑटोमेटिकली चारों साइड भी क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। सो अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इक्वल टू व्हाट? कोई भी एक साइड ले लो, मैंने क्यू आर ले लिया, सो क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का लेंथ दिया बच्चों, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, तो हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, मैंने ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल लिया है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर जो मेरा बीसी है बच्चों वो मेरा लेंथ है, और जो मेरा डीसी है वो मेरा ब्रेथ है बच्चों। तो अगर बीसी मेरा लेंथ है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों, सो ऑटोमेटिकली एडी भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। द रीजन इज वो उसका अपोजिट साइड है, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है बच्चों? जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर डीसी मेरा 5 है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली एबी भी मेरा क्या हो जाएगा? 5। अब मुझे बच्चों अगर इसका, इस रेक्टेंगल का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर, अगर मैं कंसीडर कर लूं ये एबीसीडी रेक्टेंगल है जो कि है, सो यहाँ पे आ जाएगा रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, लेंथ चाहिए बच्चों, लेंथ क्या है आप सभी के पास? बीसी। तो यहाँ पे आ जाएगा बीसी इंटू आपका जो चाहिए ब्रेथ। ब्रेथ क्या है बच्चों हमारे पास? डीसी। सो इसका वैल्यू जैसे हम लोग पुट करेंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो फटाफट से आगे चलते बच्चों, ये सो हमारा रिवीजन पार्ट हो गया। वी ऑल नो कि हाँ ये चीजें हमने पहले सीख चुका है। सो फटाफट से आगे चलते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने लिखा है बच्चों पैरेललोग्राम। ये आप सभी का एक्चुअल सिलेबस है बच्चों। अब यहाँ पे तो फिलहाल पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 10th हायर स्टडीज सब जगह यूज होगा, जहां पे भी पैरेललोग्राम आएगा बच्चों इतनी ही चीजें यूज होने वाली है। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, अच्छे से लर्न कीजिए कि हाँ मैं आज क्या सीख रहा हूँ वो मुझे 4 साल बाद भी याद रहेगा। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों पैरेललोग्राम से। अब पैरेललोग्राम में क्या बोला है बच्चों? इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला है? इन अ क्वाड्रिलेटरल। अब जो यहाँ पे वर्ड है क्वाड्रिलेटरल बच्चों, इस क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि जो भी फिगर हमारे पास है उसके पास 4 साइड और 4 एंगल है, तो वो होता है हमारा बच्चों क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या हो रहा है बच्चों? सो इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ पेयर्स, क्या बोला है? इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, इफ बोथ पेयर, बोथ मतलब बच्चों दोनों भी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड जो है मेरा बच्चों वो होगा पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? हमारा पैरेललोग्राम। क्या है वो? हमारा पैरेललोग्राम। तो इसी तरह से बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ पेयर्स, बोथ पेयर मतलब देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं। बोथ पेयर का मतलब क्या हो रहा है बच्चों? कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो एडी है, एडी के सामने मेरा क्या है? बीसी। सामने मतलब अपोजिट में बच्चों। सो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आइडेंटिकल मार्क है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? पैरेलल।
So AD is parallel to BC and in the similar way AB is parallel to DC. मतलब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. So इसमें क्या हो रहा है बच्चों, both pairs of a quadrilateral is parallel are parallel, then it is called as parallelogram. Then it is called as parallelogram. quadrilateral में दोनों भी pairs of opposite side अगर parallel है, so उस quadrilateral को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेललोग्राम. सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है बच्चों की जो ABCD है वो है, देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल. अभी हम लोग इसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते. द रीजन इज पैरेललोग्राम के लिए मुझे ये डेफिनेशन लगेगा कि दिस डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो यहाँ पे मैं क्या रीड करूंगा बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD. स्टार्टिंग में रीड होगा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज पैरेलल टू DC. वो हम लोग ने ऑब्जर्व कर लिया कि AB इज पैरेलल टू क्या है बच्चों, DC. दूसरा क्या दिया है कि AD इज पैरेलल टू BC, मतलब दोनों पेयर्स ऑफ हमारे क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है बच्चों, हमारा पैरेललोग्राम. सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अब इसके बाद जब भी मैं ये सिंबल बनाऊंगा दैट इज द क्वाड्रिलेटरल का, मैं उसको पैरेललोग्राम रीड करूंगा बच्चों, क्योंकि मैंने अभी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है. चलते हैं आगे. यहाँ पे दिया हुआ है आप सभी को प्रॉपर्टीज. अब ये प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज मतलब उसके अंदर और भी चीजें वो होल्ड करके चल रहा है. तो वो क्या क्या है देख लो. पहले बोला है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल तो है बाय डेफिनेशन, बट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, वो इक्वल भी है. मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा बच्चों. आगे एंड पैरेलल, पैरेलल तो बाय डेफिनेशन आ ही रहा है. ये सब आपने क्वाड्रिलेटरल लेसन में लर्न कर चुका है, जहां पे हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया था. तो वहां पे कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमें सम्स भी सॉल्व करना था, तो उस सम्स के अंदर हम लोग ने ये सारे प्रॉपर्टीज लर्न कर लिया था. आगे देखो क्या दिया है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब जो अपोजिट एंगल है, जैसे एंगल ए है, इसके अपोजिट में कौन है बच्चों, एंगल सी. सो एंगल सी का जो भी मेजर होगा वही एंगल सी का होगा, जो भी एंगल ए का मेजर होगा वही बच्चों एंगल सी का होगा. आगे चलो. तो यहाँ पे बोला है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब ये जो एडजेसेंट वर्ड है बच्चों, इसका मतलब मैं अगर बोलूं तो मैं नेबर बोलता हूँ बच्चों. क्या बोलता हूँ, नेबर. नेबर मतलब पड़ोसी. कि अब आप ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं एंगल डी लेता हूँ, सो एंगल डी के पड़ोसी में देखो कौन है बच्चों, एंगल ए और एंगल सी. तो किसी एक को पिक कर लो. अगर मैं डी और ए को लेता हूं तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, सप्लीमेंट्री. क्या हो जाएगा वो, सप्लीमेंट्री. अब इस सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों इन दोनों का एडिशन कितना होने वाला है, 180 डिग्री. कितना होने वाला है, 180 डिग्री. आगे क्या बोला है सॉरी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. क्या बोला है बच्चों, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. अब डायगोनल मुझे लगता है आप सभी को पता होगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं तो क्या होता है, जब अपोजिट वर्टेक्स, जैसे ये वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है, दीज आर दी अपोजिट वर्टेक्स, इसको कोई एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा तो इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं बच्चों. क्या बोलते हैं, डायगोनल. इन द सिमिलर वे इसके एक और डायगोनल होता है, ये और ये हो गया इसके दूसरा अपोजिट वर्टेक्स. सो इसको भी एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा तो ये भी हो गया मेरा डायगोनल. सो यहाँ पे दो डायगोनल होते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स में. अब यहाँ पे क्या बोला, बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्वल पार्ट्स. सॉरी, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब जब ये इस पॉइंट पे आके दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट से इक्वल होगा. क्या होगा बच्चों, इक्वल. इन द सिमिलर वे ये सेकेंड डायगोनल है, सो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट्स को क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा. क्या होगा, इक्वल. तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम समझ में आ गया, उसके आपके प्रॉपर्टीज आ गए. फटाफट से आगे चलते जो कि एक्चुअल टॉपिक है बच्चों. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है बच्चों, बेस इनटू हाइट. क्या है, बेस इनटू हाइट. नाउ व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइट, आगे हम लोग फिगर से समझेंगे. सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, PQRS. अब ये मेरा पैरेललोग्राम है. कैसे, जो PS है वो QR को पैरेलल है और जो PQ है बच्चों वो SR को पैरेलल है. किसको पैरेलल है, SR को. इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारा जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है. क्या है वो, पैरेललोग्राम. अब इसके अंदर बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे जो QR है वो मेरा बेस कंसीडर किया. मैंने क्या कंसीडर किया, बेस. सो इसके अपोजिट वर्टेक्स में P है, P से एक परपेंडिकुलर लाइन आया. हाइट कभी भी बच्चों परपेंडिकुलर होता है. हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर. ये ना एकदम दिमाग में बांध के रखो क्योंकि आगे आपको हायर जगह स्टडीज में भी यूज होता है. सो जो आपका हाइट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होता है. क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो जो मेरा PM है वो परपेंडिकुलर है बेस QR पे. किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों, बेस QR पे. तो यहाँ पे जो PM है वो मेरा हाइट का काम कर रहा है, जो QR है बच्चों मेरा काम किसका कर रहा है, बेस का. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ अ
क्वाड्रिलेटरल PQRS, सॉरी, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, अभी हम लोग ने इसको पैरेललोग्राम बोला तो अब इसको हम लोग पैरेललोग्राम रीड करेंगे. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू व्हाट? QR इंटू PM. क्या है हमारा? QR इंटू PM, वेयर QR इज अ बेस एंड PM इज अ हाइट. सो बेस इंटू हाइट. आई होप फॉर्मूला याद हो गया होगा. नहीं याद हुआ है बच्चों, 4-4 5-5 बार इसको थोड़ा सा रीड करो. रीड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंखें बंद करो और रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, फॉर्मूला याद कर लो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट? बेस इनटू हाइट. क्या है बच्चों? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. रीड इट अगेन, रीड इट अगेन. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. आई होप आप सभी को याद हो गया होगा. अब इसी चीज को हम लोग आगे यूज करेंगे बच्चों. देयर आर टोटल 3 सम्स, बहुत इजी सम्स है. इसके बाद वाले एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बट ये वाला एक्सरसाइज स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इजी रखा है बच्चों. सो एक फॉर्मूला आ गया, इसी 3 चीज को हम लोग को यूज करके अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. सो चलते बच्चों हमारे एक्सरसाइज पे. हमारा है प्रैक्टिस सेट 15.1. 15.1 इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या दिया है, क्या बोला है सॉरी, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर. रीड करेंगे, जो दिया है बच्चों वो लिखते चलेंगे. सो यहाँ पे मेरा आंसर मैं स्टार्ट करता हूं. मैं लिखूंगा बच्चों गिवन. क्या लिखूंगा? गिवन. अभी इस गिवन में आपको क्या बोला है बच्चों? बेस. किसका बेस बोला है बच्चों? पैरेललोग्राम का. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन बेस इज इक्वल टू व्हाट? बेस को मैं B बना देता हूं बच्चों. बेस इज डिनोटेड बाय B. सो बेस इज इक्वल टू, वेरी गुड, 18 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे आ गया 18 सेंटीमीटर. आगे क्या बोला है बच्चों? इट्स हाइट. इट्स हाइट मतलब पैरेललोग्राम का हाइट क्या दिया है हमें बच्चों? 11 सेंटीमीटर. क्या दिया है? 11 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हाइट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. हाइट इज इक्वल टू H. H इज डिनोशन. सो हाइट को डिनोशन कर दिया हम लोग ने H से. सो इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? एरिया. क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? एरिया. अब किसका एरिया फाइंड आउट करना है? पैरेललोग्राम का. तो मैं काम करता हूं, यहाँ पे गिवन से अच्छा हम लोग लिखेंगे बच्चों इन अ पैरेललोग्राम. क्या लिखेंगे बच्चों? इन अ पैरेललोग्राम. तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और इंप्रूवाइज हो जा रहा है बच्चों, कि हम पूरा का पूरा काम किसमें कर रहे हैं? पैरेललोग्राम में. किसमें कर रहे हैं? पैरेललोग्राम में. सो इन अ पैरेललोग्राम बेस विच इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है. हाइट इज इक्वल टू H विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. फाइंड क्या करने बोला है? एरिया. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट. क्या लिख सकते हो बच्चों? वेरी गुड, वी नो दैट. व्हाट वी नो दैट? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. क्या बताया बच्चों हम लोग को? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. क्या फॉर्मूला है? अभी अभी हम लोग ने 4-5 बार रीड किया बच्चों. वेरी गुड. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट? बेस इनटू हाइट. बेस इनटू हाइट. देखो कितना इजी है, फटाफट से फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट? बेस इनटू हाइट. अब आपके पास बेस भी है, आपके पास हाइट भी है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो. सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इट इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. देयरफॉर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट? बेस कितना आपके पास? 18 इंटू हाइट कितना बच्चों आप लोगों के पास? 11. यहाँ पे एक रीजन लिख देते हैं कि ये हमें दिया हुआ था. दिया हुआ था मतलब बच्चों ये हमारा गिवन पार्ट है. क्या है? ये हमारा गिवन पार्ट. सो इधर पे रीजन आ गया गिवन. अब फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, चलो साइड वर्क में मल्टीप्लाई कर से. सो 18 इंटू 11. अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 18 से, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर प्रोड्यूस होता है. तो 18 1 जा 18. देन जब नेक्स्ट नंबर लेते हो तो यहाँ पे 0 लिखते हो बच्चों. सो अगेन 1 है. सो 18 1 जा 18. फटाफट से इसको हम लोग ऐड करेंगे. सो क्या आ जाएगा बच्चों? 8 प्लस 0 इज 8, 1 प्लस 8 इज 9 एंड 1 एज इट इज. सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 198. सो यहाँ पे आ जाएगा 198. अब इसका यूनिट क्या था बच्चों? सेंटीमीटर. क्या था? सेंटीमीटर. तो यहां पे भी सेंटीमीटर आएगा. बट जब भी आप एरिया निकाल रहे हो बच्चों, क्या निकाल रहे हो? एरिया. इसका मतलब आपके पास सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो ये बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या बन जाता है बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट? 198 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना याद रखो बच्चों, जहां पे भी एरिया आता है, जहां पे भी एरिया आता है वहां पे आपके यूनिट का स्क्वायर हो जाता है. अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है,
मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर लिखना है। मान लो यूनिट्स दिया ही नहीं है तो डायरेक्टली आप लिखोगे यूनिट स्क्वायर। क्या लिखोगे बच्चों? यूनिट स्क्वायर। जब भी यूनिट नहीं दिया होता तो हम लोग यूनिट कंसीडर करते हैं। एरिया निकाल रहे हो तो यूनिट का क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट्स स्क्वायर। वेरी गुड। इसको ब्रैकेट करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है, और इन सेंटेंस हम अपना आंसर लिख देंगे। सो यहां पे आ जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इक्वल टू को हटा के क्या लिखना है बच्चों? इज। ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को ये बहुत इजीली समझ में आया होगा बच्चों। बहुत इजी सम है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना था। सो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट सम पे। सो आते हैं बच्चों नेक्स्ट सम के ऊपर। सो यहाँ पे देखोगे बच्चों नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है आपको? इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर को स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। जो यहाँ का स्क्वायर है, जो यहाँ पे हम ऊपर स्क्वायर लिखते हैं बच्चों, वो स्टेटमेंट में आगे स्क्वायर बन जाता है। सो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे लिखना है। मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता हूँ, आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिख रहे हो, किसी का भी मार्क्स नहीं घटेगा, दोनों एप्लीकेबल है। सो आते हैं फटाफट से पैरेललोग्राम में बच्चों। हम लोग काम किस में कर रहे हैं? पैरेललोग्राम में। तो मेरा आंसर कैसे स्टार्ट करता हूं मैं? इन अ पैरेललोग्राम। कैसे स्टार्ट करता हूं? इन अ पैरेललोग्राम। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो सबसे पहले मुझे क्या दिया है? एरिया दिया है। क्या बोला है? इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको एरिया दिया हुआ है इस बार। सो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों इन अ पैरेललोग्राम कॉमा एरिया इज इक्वल टू, कितना एरिया दिया है बच्चों? 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों ही राइट है, किसी में भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। अब यहां पे बच्चों डेसिमल है। क्या है? डेसिमल। डेसिमल को अगर हमें अवॉइड करना है तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे अगर एक डेसिमल है बच्चों तो नीचे 1 के साथ उतना जीरो आएगा। जैसे अगर एक डेसिमल है तो 1 के साथ एक जीरो 10 बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? 10। जैसे अगर ऊपर 2 डेसिमल है बच्चों तो हम लोग 1 के पीछे 2 जीरो लेंगे तो ये नंबर कौन सा बन जाएगा? 100। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 296। मैंने क्या किया? एक डेसिमल पीछे शिफ्ट किया तो अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? 1 के साथ उतना जीरो। मैंने एक डेसिमल पीछे शिफ्ट किया तो 1 जीरो। सो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। आगे आपको क्या दिया है? एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। बेस कितना दिया है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट बच्चों? वी हैव टू फाइंड आउट हाइट। तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क बना देंगे। सो फटाफट से आगे चलते हैं। अब यहां पे अगेन आप लिखोगे बच्चों वी नो दैट। पूरा का पूरा एक्सरसाइज है बच्चों एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, दैट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? बेस इनटू हाइट। तो इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम is equal to base into height। फटाफट से बच्चों सब कुछ अप्लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना दिया है बच्चों हम लोगों को? देयरफॉर 296 अपॉन 10। 296 अपॉन 10। जनरली हमें दिया था 29.6, उसको हम लोग ने सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों अपने कैलकुलेशन के लिए 296 अपॉन 10 में। अब इज इक्वल टू में बेस क्या है बच्चों हमारे पास? वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू हाइट हमें दिया है नहीं, बट हमने उसे h कंसीडर किया तो मैं यहाँ पे h लिख देता हूं। यहाँ पे आ जाएगा अगेन फ्रॉम गिवन। क्या लिख सकते हो बच्चों? फ्रॉम गिवन। सो ये सब कुछ हमने उठाया गिवन से। अब इसको फटाफट से सिंप्लीफाई कर दे बच्चों। देखो 8 इंटू एच है, मतलब जो 8 है वो हाइट के साथ कैसे मल्टीप्लीकेशन में, जब वो शिफ्ट होगा सो वेरी गुड वो हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा वो? डिवाइड। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर क्या था बच्चों यहाँ पे? 296 अपॉन 10। सो यहाँ पे आ जाएगा 296 अपॉन 10 इंटू ये शिफ्ट हो रहा है बच्चों तो डिवाइड होगा। डिवाइड होगा मतलब 1 अपॉन 8 होगा बच्चों। क्या होगा? 1 अपॉन 8। और इन द अदर एंड्स हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 296 अपॉन 10 इंटू, ये जो इंटू है नीचे लगता हूं क्योंकि ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा। सो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू हाइट। अब फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। सो 10 को एज इट इज रखते हैं, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 8 1 जा। नहीं आता है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी करके बता रहा हूं बट आप 8 स्टैंडर्ड में आ चुके हो बच्चों तो आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। सो बहुत ईजी होता है, पहले मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 8 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 8
वन जा 8, 8 3 जा 24, क्या होगा बच्चों 8 3 जा 24। अब 29 में से 24 गया बच्चों तो कितना आता है, वेरी गुड 6 आता है। सो यहाँ पे इसी तरह से देखो, इस तरह से हो जाएगा 3 जा 24, तो यहाँ पे आ गया 5, सॉरी 5 आता है, कितना आता है बच्चों 5, 6 नहीं 5 आ रहा है। सो आगे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो क्या आ गया अभी आपके पास 6, सो 5 के साथ 6 अटैच होगा तो 56 बनता है, क्या बनता है बच्चों 56। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, सो यहाँ पे आ गया 0 0। सो इन द सिमिलर यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों 37। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 37 अपॉन 10 इज इक्वल टू एच, इज इक्वल टू एच। अब क्या होगा बच्चों, देखो जब डिवाइड में 10 है, मतलब 1 के साथ कितने जीरो है, 1 के साथ यहाँ पे 10 में हमेशा एक जीरो होता है, तो यहाँ पे एक डेसिमल आगे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों देयरफॉर 3.7 इज इक्वल टू एच, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 3.7। अब यूनिट क्या यूज हो रहा था बच्चों, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। सो हमारा हाइट कितना आया 3.7 सेंटीमीटर, क्या आया बच्चों हमारे पास हाइट 3.7 सेंटीमीटर। और फाइनल आंसर क्या लिख दोगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ, क्या लिखोगे बच्चों, देयरफॉर द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3.7 सेंटीमीटर, इज 3.7 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों ये वाला सम आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत इजी सम है, कुछ नहीं करना था बच्चों। इस बार बेस और हाइट की जगह हम लोग को क्या दे दिया था, एरिया, जिसमें से हाइट हमारा मिसिंग था, तो हम लोग ने क्या किया कि हमारे बेस को शिफ्ट कर दिया, बेस को क्या कर दिया बच्चों शिफ्ट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो शिफ्ट होकर क्या हो गया वो डिवाइड। सिंपल कैलकुलेशन किया, सिंपल कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आया बच्चों 37, 37 अपॉन 10 है। तो हमेशा याद रखो डिवाइड में जितने जीरो होते हैं बच्चों, 1 के साथ जितने जीरो होते हैं उतना ही डेसिमल आगे शिफ्ट होता है, उतना डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है बच्चों आगे। अब 1 के साथ एक डेसिमल था इसलिए, सॉरी 1 के साथ एक जीरो था इसलिए ऊपर एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया। चलते बच्चों फटाफट से नेक्स्ट सम के ऊपर। सो यहाँ पे आ जाएगा 6th वाला सम। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हाट, क्या दिया है हमें, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लिखते हुए चलेंगे बच्चों, यहाँ पे हम आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, इन अ पैरेललोग्राम, वेरी गुड। तो इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम क्या दिया है बच्चों हम लोग को, एरिया, क्या दिया है एरिया। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया इज इक्वल टू 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हमें क्या करना है बच्चों, देखो अभी हम वेरी गुड, हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को स्किप करेंगे। सो डेसिमल को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले बच्चों कि यहाँ पे जितना डेसिमल हम पीछे लेंगे उतना ही हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो लेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 832, वेरी गुड, एक डेसिमल पीछे गया तो अपॉन में 1 के साथ उतना जीरो, सो यहाँ पे आ जाएगा 10। सो 832 अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुड। अब आगे चलते बच्चों, आगे हम लोग को क्या बोला, इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, क्या दिया बच्चों हम लोग को, हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, हाइट, सो हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। और सिमिलरली बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर, तो ये हो जाएगा हमारा 64 अपॉन 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। आगे हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है बच्चों, बेस, क्या फाइंड आउट करने बोला है, बेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, बेस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट बच्चों, सो वेरी गुड, वी नो दैट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, क्या है बच्चों, बेस इंटू हाइट। सो फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना दिया है हमें, 83.2 दिया था, बट हमने सिंप्लीफाई कैसे किया उसको कैलकुलेशन के लिए, 832 अपॉन 10 इज इक्वल टू, बेस क्या है बच्चों हमें, बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इंटू हाइट, क्या दिया हुआ है बच्चे हमें 6.4 दिया था, तो 6.4 को हम लोग ने कैलकुलेशन के लिए क्या किया, 64 अपॉन 10 लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 अपॉन 10। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा बेस है वो 64 अपॉन 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 64 अपॉन 10 जब शिफ्ट होगा, सो ये अपना रेशियो है बच्चों, क्या है ये रेशियो, पी अपॉन क्यू फॉर्म है। तो जब भी पी अपॉन क्यू मतलब रेशियो जब भी शिफ्ट होता है बच्चों तो रेसिप्रोकल हो जाता है, जब रेसिप्रोकल होता है इसका मतलब वो उल्टा हो जा रहा है बच्चों, क्या हो जा रहा है, उल्टा। सो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, देखो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो 832 अपॉन 10 अपने प्लेस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 832 अपॉन 10 अपने प्लेस पे। शिफ्ट कौन हो रहा है बच्चों, रेशियो शिफ्ट हो रहा है, कौन शिफ्ट हो रहा है, रेशियो, दैट इज द 64 अपॉन 10। तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो जब रेसिप्रोकल होगा बच्चों तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा, और रेसिप्रोकल का मतलब बच्चों होता है उल्टा। सो इसको उल्टा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 अपॉन 64, वेरी गुड, 10 अपॉन
64 इज इक्वल टू में क्या बच गया हमारे पास बच्चों, बेस। क्या बच गया, बेस। अब फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर में 10 है, सो गेट कैंसल। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो 832 और 64 दोनों ही 8 के टेबल से डिविजिबल है बच्चों। सो ये हो जाएगा 8 8 जा और ये होगा बच्चों हमारा 8 1 जा। क्या होगा, 8 1 जा। अब 8 1 जा 8 हो गया तो नीचे 0 बचेगा, 0 के साथ 3 आएगा तो बच्चों 3 आता है। अब 3 डिविजिबल है क्या 8 से, नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 0 लेंगे और ये 2 को नीचे करेंगे। अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ बच्चों किस तरह से काम कर रहा है। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो 8 है, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 832 को। सो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 जा 8, रिमाइंडर में आया 0, ये 3 नीचे आएगा बच्चों तो ये 3 हो गया। अब 8 से 3 जो है वो डिवाइड होने वाला नहीं है बच्चों। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 लेंगे, यहाँ पे भी 0 लेंगे और इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस 0 इज 3 और ये 2 नीचे आके हो जाएगा बच्चों 32। नाउ 8 4 जा क्या होता है हमारा 32। सो माइनस करोगे तो क्या आता है बच्चों 0 0। सो ऊपर क्या आएगा 104। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ बचा है हमारे पास 104 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है बच्चों 8 इज इक्वल टू h। सो फटाफट से इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8 1 जा 8 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया बच्चों तो 2 बचता है, 2 के बाजू में कौन आएगा बच्चों 4। सो 2 के बाजू में जब 4 आएगा तो ये नंबर प्रोड्यूस होता है 24। सो 24 कब आता है बच्चों, 8 3 जा, वेरी गुड। सो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 जा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, देयरफॉर 13 इज इक्वल टू h। h के लिए h नहीं है बच्चों, ये b है हमारा, बेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इज इक्वल टू बेस। सो दैट इज व्हाट, देयरफॉर b इज इक्वल टू 13 और यूनिट क्या यूज हो रहा था बच्चों हमारे पास, सेंटीमीटर। सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। सो b हो गया हमारा बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे, देयरफॉर द बेस ऑफ, क्या लिखोगे बच्चों, देयरफॉर द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम is 13 सेंटीमीटर। Therefore the base of a parallelogram is 13 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आप लोगों को ये तीनों ही सम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन तीनों ही सम से पहले जो हम लोग ने बच्चों एक डेफिनेशन लिया जो कि क्या है बच्चों, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ द पेयर्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इफ in a quadrilateral if both the pairs of opposite sides are parallel then the quadrilateral is called as parallelogram। और उसके नीचे हम लोग ने बच्चों थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज देखा, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोग याद कर लेना, लर्न कर लेना, बिकॉज 9th में ही हम लोग को यूज होने वाला है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने ये सारे वीडियो, ये सारे सम्स एंजॉय किया होगा। तो आगे वीडियोस में बने रहने के लिए बच्चों आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो, और प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सभी को फटाफट से अपडेट मिलते रहे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।